रुके न जो, थके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हर जुल्म का जवाब है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे तो आपने मुझे सोशल मीडिया में देखा ही होगा, लगातार आपको परेशान करने आता ही रहता हूं अपनी बातों को लेकर, छात्र हितों की बातों को लेकर, छात्र हितों में हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर, और लगातार हम प्रशासन से अपनी बातों को रखते हैं, उस पर हम प्रशासन से लड़ाई भी लड़ते हैं और उस पर काम भी करवाते हैं। हमारा केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है छात्र हित सर्वोपरि। हमारे लिए यह बात केवल सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लिखने के लिए नहीं है, हम असल में जमीनी स्तर पर इस पर काम करते हैं। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, मुझे लगता है कि यह बात छात्र राजनीति के इतिहास में हमारा यह काम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, शिकायत निवारण केंद्र, शिकायत पेटी, इधर हो रहे चैनल, और आपको कैंपस में जगह याद भी आ रही होगी कि कहां पर है। जहां पर हमारे एटीएम लगने वाला है उससे सीधे 5 कदम आगे। आप लोग लगातार यहाँ पर आते भी रहते होंगे, बगल में नैनीताल बैंक है। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, आप लोगों को याद होगा, आपको पहले तो ये चीजें देखकर याद आ जा रहा होगा, हमारे 2-3 साल पहले हमने जो इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसे बनवाया था बिना किसी छात्र संघ के किसी पद पर रहे। मैं जब देखता था कि विद्यार्थी बहुत सारी दिक्कतें लेकर हमारे पास आते हैं, चाहे फीस की बात हो, चाहे प्रैक्टिकल की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, विश्वविद्यालय या परिसर से संबंधित कोई भी बात हमारे पास जब आती थी तो हमें भटकाया जाता था। कोई कहता था ऊपर चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रशासन से बात करो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसे में हमें तो चलो ठीक है, हमें तो लोग जानते हैं, आपके ही आशीर्वाद से हमें लोग जानते भी हैं, सोशल मीडिया से हमें लोग जानते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन उन विद्यार्थी समुदाय का क्या जो दूर दराज से बात करें, दूर दराज से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो मैं देखता था वो लोग परेशान होते हैं। तो इसके लिए हमने प्रशासन से लड़ाई लड़ी। केवल एक बार कहने में उन्होंने काम नहीं किया, हमने निरंतर रूप से इसकी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद अस्तित्व में क्या आया? शिकायत निवारण केंद्र की विद्यार्थी समुदाय यहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र देगा, अपनी एप्लीकेशन देगा, और उसके बाद यहाँ से कार्रवाई की जाएगी ताकि विद्यार्थी समुदाय को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। तो ये रही शिकायत निवारण केंद्र की बात की, इसको मैं लड़ाई लड़के बनवाया था। अब जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त ये बात है, क्योंकि इस पर हमने काम किया और इसे शायद मैं अपने संगठन के लोगों की, अपने बड़े भाई लोगों की, हमारी दूरगामी सोच ही कहूंगा कि जिस चीज के लिए लड़ाई हमने 3 या 4 साल पहले लड़ी थी, आज उस चीज को यूजीसी ग्रांट कर रही है। साथियों, आज जब मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी कि प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक परिसर में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन लोकपाल क्या है साथियों? जब कोई बड़ा अधिकारी किसी पद पर बैठा है, तो अगर हमने उसकी शिकायत करनी है, उसके भ्रष्टाचार की या किसी अन्य चीज की, तो वह हम लोकपाल से करते हैं। लोकपाल उसके लिए एक अधिकारी होता है जो कि नियुक्त किया जाता है, और वह उस पर कार्रवाई करने का उसे इतनी शक्ति उसे दी जाती है कि उस पर कार्रवाई कर सके। तो यूजीसी द्वारा क्या कहा गया है? तो यूजीसी द्वारा कहा गया कि प्रत्येक महाविद्यालय में, प्रत्येक परिसर में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, लोकपाल की नियुक्ति होगी, उसमें 6 सदस्य होंगे। वह प्रत्येक जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें महिला कर्मचारी भी होंगी, छात्र प्रतिनिधि भी होगा। तो इन सारी चीजों, और उसमें एक अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, पूर्व कुलपति हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे इसका थोड़ा कम मुझे लग रहा है कि नॉलेज है, जितनी चीज़ मैं कम पढ़ पाया। तो 6 लोगों की इसमें नियुक्ति होनी है, और इसकी नियुक्ति बहुत ही जल्द हमारे विश्वविद्यालय में भी हो जाएगी, हमारे कैंपस में भी हो जाएगी। और केवल हमारे कैंपस में नहीं, प्रत्येक महाविद्यालय में, प्रत्येक परिसर में, सब जगह इसकी नियुक्ति को। उससे क्या होगा? उससे विद्यार्थियों का समय बचेगा। जो विद्यार्थी परेशान होते हैं, जिनको कि परिसर प्रशासन ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, हेल्प डेस्क चले जाओ, इधर चले जाओ, उन चीज़ों को, विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए चीज़ बनाई जा रही है। और यह ऐतिहासिक बात क्यों है साथियों? क्योंकि इस चीज़ की लड़ाई हमने कई वर्षों पहले इस परिसर में लड़ी, और आज अगर उस चीज़ को यूजीसी ग्रांट कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत अच्छी बात है। और छात्र तो हमने इतना संघर्ष किया हुआ है, और इस चीज़ में हमने इतना संघर्ष किया, तब मैं इस बात को बताने के लिए आज लोगों के सामने भी आए हैं। तो ये रही पहली बात। इस चीज को मुझे लगता है सारे विद्यार्थी समुदाय ने सुननी चाहिए कि आप लोगों की परेशानी के दिन बहुत जल्दी अब दूर होने वाले हैं। साथियों, आपको याद भी होगा, कुछ दिनों पहले जब विश्वविद्यालय जाकर पर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने जाकर लोग टेबल में बजा रहे थे कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो, लेकिन जब उसका परिणाम कुछ नहीं आया, तो उसके बाद हमारे संगठन के लोग भी विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले थे, और हमने उस दिन, आप लोगों को ध्यान होगा, हम साथियों सबूत पर बात करते हैं। अगर आप हमारे पूर्व के वीडियोस देखेंगे तो आधे घंटे का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने उससे कहा था जब विद्यार्थी फीस नीचे जमा करता है, क्लास नीचे पढ़ता है, सारी चीजें नीचे करता है, तो उसे चीजों को, उसे भटकाने के लिए उसे ऊपर नीचे क्यों घुमाया जाता है? अगर विद्यार्थी के नंबर चढ़ाई नहीं जाते, यूनिवर्सिटी जाओ, उधर कहीं पर उसे एब्सेंट दिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी जाओ, हेल्प डेस्क जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। लेकिन अब आपको इस चीजों को आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, अब ये चीज आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो हमने उस दिन विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कहा था कि ये सारी चीजें नीचे होनी चाहिए, और आज जब मैंने अखबार में इस न्यूज को देखी तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमने इस चीज पर काम किया, और आज यूजीसी भी उस चीज पर काम कर रहा है। तो साथियों, बहुत जल्दी हमारे कैंपस में भी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, लोकपाल की नियुक्ति होगी। अब आपको अपनी समस्याओं के लिए प्रशासन की दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। साथियों, ये हमारा आपके लिए प्रयास था, और आज ये चीज पूरी हुई है। मुझे लगता है कि सारा छात्र समुदाय को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों को अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये रही हमारी पहली बात।
बहुत ज़्यादा आज मुझे खुशी है कि विद्यार्थी समुदाय, मुझे इसलिए भी खुशी है साथियों क्योंकि दूर दराज से पढ़ने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और जब उन्हें एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, हेल्प डेस्क भेजा जाता है, परिसर प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर किया जाता है, तो दुख होता है हमें। मैंने 10 साल अपने इस कैंपस में बिताए हैं, जब जवानी का एक महत्वपूर्ण समय मैंने इस कैंपस में बिताया है। मैं प्यार करता हूँ अपने इस कैंपस से। जब मुझे दुख होता है इस कैंपस के विद्यार्थियों की ऐसी हालत देखकर कि परिसर प्रशासन उन्हें इतना ज़्यादा मजबूर कर रहा है अपने छोटे छोटे काम के लिए, जबकि गलतियां भी नहीं लोगों की है। रिजल्ट खराब आता है तो बच्चे की गलती नहीं है कि उसमें एब्सेंट दिखाया जाता है या उन्हें हर जगह बैक दे दी जाती है, पूरा सेमेस्टर उनका गोल कर दिया जाता है, गलती उनकी है। और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में आप इन सब चीज़ों की शिकायत कर सकते हैं साथियों। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं यूजीसी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, पूरे छात्र समुदाय की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये रही पहली बात। और दूसरी बात साथियों, बहुत जरूरी बात, आप लोगों ने हमारा आज से पोस्टर देखा होगा। हमारे भाई राहुल सिंह धामी का ये पोस्टर आज से कैंपस में बंटना शुरू हुआ है, और जितनों को भी हमारे ये पोस्टर मिला है, हमने उन सभी से अपील करी है कि कृपया इसे न फेंकें। और इसे क्यों ना फेंकें कि यह केवल पोस्टर मात्र नहीं है, इसमें हमारे विश्व के, भारत के भी नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी एक तरफ बने हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे इनकलाबी साथियों, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कोई किसी विचारधारा को मानता है, कोई किसी विचारधारा को मानता है, लेकिन हम युवा हैं, हम इनकलाब की विचारधारा को मानते हैं, हम परिवर्तन की विचारधारा को मानते हैं, हम पिछलग्गू पद्धति को नहीं मानते, हम पिछलग्गू विचारधारा को नहीं मानते, हम क्रांतिकारी विचारधारा को मानते हैं। इसलिए इन दोनों लोगों का, इन दोनों महापुरुषों का पोस्टर यहाँ पर छापा गया। एक महापुरुष, दूसरे भारत के मुझे लगता है सबसे बड़े इनकलाबी व्यक्ति, इनका जो फोटो है हमारे पोस्टर पर लगा हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वैसे तो हमने जितने लोगों को भी पोस्टर दिया सबसे निवेदन किया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पोस्टर देके हमें उठाना पड़ा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो कृपया न लें, लेकिन कृपया करके इसे फेंके ना। इसमें हमारे पूजनीय लोग हैं, और मुझे लगता है केवल हमारे नहीं हुए, आपके भी पूजनीय लोग हैं। कृपया इसे फेंक कर उन लोगों का अनादर ना करें। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने उसे छपवाया क्यों। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था है उनके प्रति कि हमने उसे छपवाया ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचे, लोगों तक हमारे संगठन के जो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, ये लोग सभी लोगों तक पहुंचे। कोई हम स्पेशली नहीं है कि हम ही उन्हें पहुंचा रहे हैं, सारा विश्व उन्हें जानता है, सारा भारत उन्हें जानता है। हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हमने छपवाया। बाकी करना ना करना है आपके उसमें है, लेकिन बुरा लगता है जब कोई हमारा पोस्टर ऐसे फेंके। हमारे पोस्ट आप जिसका नाम है उसे फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वाले को ले जाओ, लेकिन कृपया करके उनकी फोटो को जमीन पर ना फेंकें। हम सभी लोगों से ये अपील कर रहे थे, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कृपया पोस्टर को ना फेंकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज इस वीडियो के लिए थी कि इतना जबरदस्त काम बहुत ही जल्दी कैंपस में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की हो जाएगी, लोकपाल की नियुक्ति बहुत जल्दी कैंपस में हो जाएगी। अब आपको आपकी समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और बहुत जल्दी प्रशासन से इसमें बात भी करेंगे कि आखिर उनकी नियुक्ति कब हो रही है और कैसे हो रही है। बहुत जल्दी साथियों, ये वह समय आने वाला है जब आपको अपनी परेशानियों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपके कैंपस में ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आपको याद होगा कई सालों से हम इसी बात की मांग को, इस बात को हम परिसर प्रशासन के सामने रखते हुए आए कि आखिर विद्यार्थियों को भटकने के लिए इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है। तो यही बात मैं आपको बताने के लिए आया था साथियों। बहुत ही जबरदस्त आज का दिन है ये। इस बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था। इस बात को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, आपने हमारी बात को सुना, आपने हमें इतना प्रेम दिया। मैं आपका आभारी हूं कि सदैव से आप मुझे इतना प्यार देते हुए आए हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।